कौम की खातिर इसार। इसार के मायने हैं कुर्बानी देना, दूसरों की खातिर खुद को मुश्किलात और मसाइब में मुब्तला करना। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लें। चुनाचे उन्होंने बंदरों पर हमला किया, इन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छूटा, जंगल के फल छूटे और वो हैरान और परेशान आवारागर्दी करने लगे। ये हाल देखकर एक बंदर का बहुत दिल कुड़ा। दिल कुड़ना यानी दिल रंजीदा होना, जी का जलना। इसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात सुनो, मुझे जख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहाँ से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूँगा और रीछों की बला से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा। तदबीर करना यानी कोई मंसूबा बनाना। बंदर ऐसे गम गुसार और इसार मन से ये सलूक करना तो ना चाहते थे। गम गुसार यानी दुख दर्द बांटने वाला, इसारमंद यानी कुर्बानी देने वाला। मगर आखिर मान गए और इस बंदर को अदमुआ करके टाल आए। अदमुआ यानी नीम मरा हुआ तबाह हाल। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मालूम न था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? जख्मी बंदर ने आहें भरते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ है, चश्मे ठंडा पानी उगल रहे हैं, फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगल हैं। जंगल क्या है? बहशत का कित्ता है, यानी जन्नत का टुकड़ा है। रीछ हरीस तो होते ही हैं, हरीस यानी लालची। उन्होंने कहा, तुम हमें वहाँ ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी लेंगे यानी बदला ले लेंगे और इस जंगल में चैन की बंसुरी बजाएंगे यानी खूब आराम और सुकून से रहेंगे, तुम्हारे जख्मों का इलाज भी करेंगे। बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर बंदर को लाद दिया और सारे रीछ बंदर की रहनुमाई में चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक जगह मामूली कीचड़ थी और उससे आगे गहरी दलदल। बंदर ने कहा, उस दलदल से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। जन्नत नज़ीर यानी जन्नत जैसा। तुम बेखतर बढ़ो और मेरे पीछे चलते आओ। रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसते गए, हत्ता कि आखिरी रीछ तक दलदल के पेट में उतर गया। अगली सुबह को सारा जंगल सुनसान था यानी वीरान था। किसी रीछ का पता न था। बंदर खुशी मनाते हुए वापस आए और सारे जंगल के मालिक बन गए। एक बंदर का ये इसार सारी कौम का इकबाल बन गया, यानी एक बंदर की कुर्बानी से सारी कौम खुशहाल हो गई।